2019 में आई गाबे एक लड़के की कहानी है जो सीरिया से अपनी जान बचाकर स्वीडन आता है, जहां उसे स्वीडन के जंगलों में रहने वाली एक रहस्यमय लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि 2015 में 1,60,000 से ज्यादा लोग सीरिया छोड़ के स्वीडन चले गए। अब क्योंकि उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसलिए उन्होंने स्वीडन में शरण ली। लेकिन स्वीडन में गर्मियों के दौरान प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्रवासन बोर्ड का आवास काफी नहीं था, इसलिए जितने भी लोग बाहर से आए थे उनकी मदद करने के लिए स्वीडन के आम लोगों ने उनको अपने घर और केबिन्स रहने के लिए दिए। ऐसे ही कुछ लोग सीरिया से स्वीडन आते हैं और आवास परमिट मिलने तक उन्हें स्वीडन के जंगलों में एक केबिन दिया जाता है। उन लोगों में दो फैमिली थी, एक यूसुफ और उसकी फैमिली, तो दूसरी तरफ फरीद और उसका कजन भाई मोनिर। एंजेला जो कि सबकी मदद कर रही थी, वो इन लोगों की भी मदद करती है और केल उनको अपना केबिन देता है। वो उनको अपना घर दिखाने लगता है, पर मुनीर घर में नहीं आता, वो जंगल में चला जाता है, जहां वो जंगल की खामोशी को महसूस करता है। मोनिर जो था वो डिप्रेशन से गुजर रहा था, क्योंकि उसने उस अटैक में अपनी पूरी फैमिली गंवा दी थी और मौत को उसने बहुत करीब से देखा था। चलते टाइम कैल उन सबको बताता है कि प्रकृति वैसे तो हमारी दोस्त है, पर आपको यहाँ केयरफुली रहना होगा। ये जंगल बहुत बड़ा है और आप यहाँ आसानी से खो सकते हो। जब सुबह होती है तो मोनिर सबसे पहले उठ के जंगल में चला जाता है। उसे ये जंगल बहुत पसंद था और इसके बाद वो हर रोज जंगल में जाने लगा। वो हर रोज थोड़ा और आगे जाता और नई नई जगह डिस्कवर करता था। एक दिन उसे जंगल में पुराना घर दिखाई देता है जिसमें कोई नहीं रहता था। वो अंदर जाता है और देखने लगता है, तभी उसे डरावने विजुअल्स आने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। वो एक झील पर पहुँचता है जो कि बेहद खूबसूरत थी। पास ही उसे एक नाव भी मिलती है जिसे साफ करके वो उसे तैरने लायक बनाता है और उसे झील में ले जाता है। डिप्रेशन से परेशान इंसान को हमेशा शांति चाहिए होती है और वो जंगल उसे वही देता था। वो उस नाव पर ही सो जाता है और रात गुजर जाती है। अगले दिन वो पेड़ पर सो जाता है और वो रात भी गुजर जाती है। 2 दिन बाद जब वो घर जाता है तो फरीद गुस्सा होकर बोलता है कि 2 दिन से तुम कहाँ थे। मोनिर कहता है कि मैं जंगल में था और कहाँ जाऊंगा। ये कहता हुआ वो उल्टा फरीद पर ही गुस्सा हो जाता है। उस रात वो डिनर करने के लिए भी नहीं आता, तो फरीद उसकी प्लेट लेके उसके कमरे में जाता है और उसे समझाता है कि तुम इस तरह से इस जंगल में नहीं घूम सकते, यहाँ इस जंगल में भालू भी रहते हैं। एक दिन स्वीडिश लोगों का मिडसमर फेस्टिवल आता है और अगर आपने मिडसमर देखी है तो आपको पता ही होगा कि मिडसमर क्या होता है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम शिवलिंग को पूजते हैं, ठीक वैसे ही वो लोग भी लिंग को पूजते हैं और ये वाइकिंग युग से चला आ रहा है। यूसुफ और फरीद मोनिर को बताते हैं कि उनके करीब मत जाना, वो नशे में है और वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे। वो दोनों चुपके से उन लोगों को देखने लगते हैं, जहां मोनिर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहां की स्थायी स्वीडिश लड़की थी। अगली सुबह 3 लड़के मोनिर के घर आके उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। उनमें से एक लड़का पत्थर फेंकता है जो कि सीधा खिड़की का कांच तोड़ के घर में आता है। ये देख के मोनिर को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाके उस लड़की को एक मुक्का मार देता है। बदले में वो लड़का भी उसे एक मुक्का मारता है। तब फरीद आता है और मोनिर को संभालता है। अब इस इंसिडेंट से सब परेशान थे क्योंकि उस लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब क्योंकि उसने पत्थर फेंका था इसलिए ये उसकी गलती थी। लेकिन अगर वो लड़का उस पर हाथ उठाने के जुर्म में मुकदमा चलाता है तो इन लोगों के निवास परमिट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। वो लोग यहाँ शरण के लिए आए थे और निवास परमिट मिलने से पहले अगर उन लोगों के ऐसे मामले सामने आते हैं तो फिर गवर्नमेंट उनका परमिट रद्द कर देगी और उन्हें इस कंट्री से निकाल देगी। और यही बात फरीद मोनिर को समझाता है। अगले दिन मोनिर फिर से जंगल में जाता है और इस बार उसे झील की तरफ कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचकर देखता है तो एक लड़की और एक वृद्ध औरत उस झील में स्विमिंग कर रही थी। ये वही लड़की थी जिसे मोनिर ने मिडसमर फेस्टिवल पर देखा था। मोनिर उन्हें छुप के देख रहा था पर उस लड़की को एहसास हो गया था कि उन्हें कोई देख रहा है। अब वो स्विमिंग करके जाने लगती है तो मोनिर उनका पीछा करता है। वो उनका पीछा करता घर तक जाता है। वो औरत उस लड़की की मॉम थी। अगले दिन जब मोनिर बोट लेके झील में उतरने वाला था तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो वही लड़की थी जो कल यहाँ आई थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड और उसका दोस्त भी था और वो सब न्यूड होकर स्विमिंग करने लगते हैं। तो मोनिर छुप के उन्हें देखने लगता है। जब वो स्विमिंग करके बाहर आती है तब उन्हें न्यूड देखकर मोनिर मास्टरबेशन करने लगता है। अब उसे लग रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर वो लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो हंसने लगती है। जब मोनिर को पता चलता है कि वो लोग उसे देख रहे हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर वो लड़की हंसने लगती है, पर जो लड़की उसके साथ थी वो मोनिर पर गुस्सा हो जाती है। भागते भागते मोनिर को वो विजुअल्स दिखाई देते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तब वो घर जाता है जहां फरीद उसका पहले से ही वेट कर रहा था क्योंकि आज एंजेला आई थी। दरअसल उस लड़के ने मोनिर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। इस वजह से अब उनके आवास परमिट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
वैसे इसमें गलती उस लड़के की भी थी, इसलिए ये मामला बर्खास्त भी किया जा सकता है। एंजेला मोनिर को बताती है कि आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। एक दिन मोनिर फिर से उस झील पर जाता है, जहां वो देखता है कि आज वो लड़की भी आई हुई थी और आज वो अकेली थी। मोनिर पेड़ के पीछे छुप के उसे देख रहा था, पर उस लड़की को पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। तो वो कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मोनिर सामने आ जाता है, दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मोआ है। यहाँ फरीद देखता है कि मोनिर घर पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ मोआ बताती है कि जब आप लोग पहली बार यहाँ आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, और दूसरी बार मैंने तुम्हें मिडसमर के दिन देखा था, जब तुम केबिन के पीछे छुप रहे थे। तुम्हें लगा तुम्हें कोई नहीं देख रहा, पर सब तुम्हें देख रहे थे। तीसरी बार मैंने तुम्हें तब देखा था जब मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी। मोआ कहती है कि तुम मुझे अजीब लगे, पर साथ ही तुम मुझे दिलचस्प लगे, इसलिए वो भी छुप छुप के मोनिर को देखा करती थी। फिर मोनिर मोआ से कहता है कि मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो मोआ कहती है कि इस वक्त तो मुझे स्विमिंग करना है, फिर कभी। वो कहती है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ स्विमिंग करो। तो मोनिर कहता है कि ये पानी मुझे तेल की याद दिलाता है। तो मोआ कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घूम जाओ। तो मोनिर घूम जाता है और मोआ टी शर्ट उतार के स्विमिंग करने लगती है। जब वो बाहर आती है तब वो मोनिर को हेल्प करने के लिए कहती है। तो मोनिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर मोआ उसे खींच के पानी में गिरा देती है। उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस मोनिर को स्विमिंग कराना चाहती थी। पर यहाँ मोनिर पैनिक करने लगता है और डूबने लगता है। ये देख के मोआ भी डर जाती है, पर तभी वहाँ फरीद आ जाता है और वो मोनिर को बाहर निकालता है और मोआ पर बहुत गुस्सा करता है। रास्ते में मोनिर फरीद से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे उससे बात करनी है। पर फरीद उसे नहीं छोड़ता और उसे प्यार से समझा कर घर ले जाता है। लेकिन अगले दिन यूसुफ की वाइफ के समझाने पर वो मोनिर को जंगल में जाने की इजाजत दे देता है। यहाँ मोआ की मॉम किसी काम से बाहर जा रही थी, तो वो मोआ से कहती है कि घर से बाहर मत निकलना और जंगल में मत जाना। लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों झील पर मिलते हैं, जहाँ वो नाव पर लेट के प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं। बाहर आने के बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं और पूरी रात वो उस झील पर ही बिता देते हैं। जब सुबह होती है और मोनिर की आँख खुलती है तो मोआ वहाँ नहीं थी, वो उससे पहले ही चली गई थी। तो मोनिर भी कपड़े पहन के घर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो फरीद उसे बताता है कि हमें मुलाकात के लिए बुलाया गया है, वो अपने फैसले की घोषणा करेंगे। एक दिन मोआ मोनिर को अपने घर ले आती है। उस वक्त मोआ की मॉम घर पर नहीं थी। मोआ की मॉम पहले से उन लोगों पर गुस्सा थी। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कई लोग सीरियाई लोगों को टेररिस्ट मानते थे और उनसे भेदभाव करते थे। इसलिए मोनिर मोआ से कहता है कि वो जातिवादी है, वो नस्लवादी है। मोआ कहती है कि वो ऐसी नहीं है, बस उन्हें समझने में थोड़ा वक्त चाहिए। पर मोनिर बार बार वही बात दोहराता है, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है और मोआ वहाँ से जाने लगती है। पर मोनिर उसे किसी तरह से मना लेता है। मोआ कहती है कि तुम्हें मुझे अपने बारे में सब बताना होगा ताकि हम तुम्हें अच्छी तरह से समझ सके। तो वो दोनों झील पर जाते हैं, जहाँ मोनिर बताता है कि किस तरह से एक ही धमाके में उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी। अपने बारे में बताते बताते वो रोने लगता है। अब इसके बाद दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। वो पूरा दिन जंगल में रहते थे। मोनिर अब बुरी यादें भूल रहा था। वो मोआ के साथ बहुत खुश था। एक दिन वो मोआ को अपने घर भी लेकर आता है। इस तरह से वो अपनी प्यार भरी लाइफ जी रहे थे। एक दिन जब मोआ और मोनिर मोआ के घर जा रहे थे तब फरीद मोनिर से कहता है कि जल्दी घर आ जाना, कल हमें मुलाकात के लिए जाना है। तो मोआ कहती है कि फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी घर छोड़ दूंगी। ये कहकर वो दोनों मोआ के घर चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मोआ को पता चलता है कि उसकी मॉम घर पर रहे, इसलिए वो मोनिर को बाहर रुकने को कहती है। लेकिन मोनिर कहता है कि मैंने तुम्हें फरीद से मिलाया, अब तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ। पर मोआ जानती थी कि अगर उसकी मॉम ने मोनिर को देख लिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वो उसे वहीं रुकने को कहती है। जब मोआ अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ निकलस भी आया हुआ है, जो कि मोआ को चाहता था और उसने मोआ को प्रपोज भी किया था। पर मोआ ने कहा था कि मैं सोच के बताऊंगी, और अब वो फिर से शहर से यहाँ आया है। तब मोनिर उन दोनों को खिड़की से देख लेता है और वो सीधा घर में घुस जाता है, जहाँ मोआ की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं मुनिर हूँ और मैं मोआ के साथ हूँ। ये सुन के वो तुरंत मोआ को बुलाती है। जब मोआ वहाँ आती है तो निकलस कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मोआ निकलस से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो दूसरी तरफ मोनिर उस पर बहुत गुस्सा हो रहा था। इतने में मोआ की मॉम पुलिस को कॉल कर देती है। अब यहाँ उन तीनों में बहस हो जाती है
और मुनीर निकलस को एक पंच मार देता है। वो मुआ से भी झगड़ा करके चला जाता है। जब वो घर जाता है तो फरीद को तुरंत पता चल जाता है कि मुनीर किसी से लड़के आया है। वो उसे एक थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं है। अब इन दोनों का भी झगड़ा हो जाता है और मुनीर जंगल में भाग जाता है, जहाँ वो पुराने घर में छुप जाता है। अब रात हो गई थी पर अभी तक मुनीर घर नहीं आया था, इसीलिए फरीद उसे ढूंढने जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जब सुबह होती है तब मुआ चुपके से उठ के जंगल में जाने लगती है, पर तभी पुलिस आ जाती है और मुआ को वापस बुलाती है। वो मुआ से बात करना चाहते थे। घर जाकर पुलिस मुआ को बताती है कि मुनीर कहीं नहीं दिख रहा। वो माइग्रेशन बोर्ड की मीटिंग में भी नहीं आया, इसलिए गवर्नमेंट ने उसका निवास परमिट रद्द कर दिया है, इसीलिए उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। तो मुआ पुलिस को लेकर उस घर पर पहुंचती है। पहले तो वो अकेले उस घर में जाती है जहां मुनीर के साथ वो इंटीमेट होती है। यहाँ पुलिस और फरीद धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस दरवाजा खटखटाती है, जहाँ मुआ एंड में मुनीर को समझाती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। और अब मुनीर भी समझ गया था कि उसके जाने का टाइम आ गया है। वो चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमने पुलिस को बुलाया। जब अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता तो पुलिस ऑफिसर दरवाजा तोड़ देते हैं और मुनीर एक छेद से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ फरीद भी आता है। वो देखता है कि मुनीर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो टेबल पर पड़े एक नाइफ को उठाता है ताकि पुलिस का ध्यान उस पर रहे और तब तक मुनीर वहाँ से भाग जाए। जब मुनीर बाहर निकल जाता है तब फरीद वो नाइफ फेंक देता है, जिसकी आवाज से वो ऑफिसर गोली चला देता है, जिससे फरीद वहीं ढेर हो जाता है। गोली की आवाज सुन के मुनीर वापस आता है। जब वो वापस आता है तो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो देख लेता है कि फरीद मर चुका है तो वो बहुत चिल्लाता है। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। दूसरी तरफ ऑफिसर फरीद को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो मर चुका था। पुलिस मुनीर को लेकर गाड़ी तक पहुंचती है। तब मुआ को ख्याल आता है कि अब वो कभी मुनीर से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसे अपनी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए वो उसे आखिरी बार बाय कहना चाहती थी। वो उसके पीछे भागती है पर वो ऑफिसर मुआ को रोक लेता है, उसे आखिरी बार मिलने भी नहीं देता। वो बस चिल्लाती ही रह जाती है और मुनीर बस देखता ही रह जाता है। पुलिस उसे ले जाती है। उसकी फैमिली के बाद फरीद ही उसका सब कुछ था, पर अब तो वो भी मर चुका था और अब तो मुआ से भी वो जुदा हो गया था और ये बातें उसे बहुत सताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुआ एक आदमी और एक बच्चे के साथ उस झील पर आई है, जहां हमें पता चलता है कि वो बच्चा मुनीर का था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।